हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 5th, ध्वनि यानी कि साउंड। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे कि ध्वनि का परावर्तन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं प्रतिध्वनि क्या होती है। दोस्तों प्रतिध्वनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे दोस्तों, उसे बोलते हैं इको। जब कहीं पर दोस्तों कहीं पर साउंड लगा होता है या कहीं पर माइक लगा होता है तो उसमें दोस्तों जब जो प्रवक्ता होते हैं बोलते हैं, वक्ता होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, इसका इको बढ़ाओ या इको कम करो। तो दोस्तों वही है प्रतिध्वनि, जिसे हम लोग इंग्लिश में इको कहते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि या इको। प्रतिध्वनि या इको। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रतिध्वनि किसे बोलते हैं। यानी माइक में जो इको होता है, इको का क्या सिस्टम होता है दोस्तों। ध्वनि तरंग ध्वनि तरंग के परावर्तन ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव ध्वनि के दोहराव दोस्तों दोहराव क्या होता है, जैसे कोई आवाज़ बोली जाती है तो पलटकर वहीं से फिर से वही आवाज़ वापस आती है, दोबारा आती है, उसे दोहराव बोलते हैं। दोहराव यानी पुनः सुनना। क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनः सुनना। पुनः सुनना को प्रतिध्वनि कहते हैं। को प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि जब मूल ध्वनि जब मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि तथा प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि जब मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि ध्वनि के मध्य 0.1 सेकेंड का समय अंतराल हो। तो दोस्तों इतना समय अंतराल होना चाहिए, तभी हमें उसका इको समझ में आएगा, उसकी प्रतिध्वनि समझ में आएगी। और दोस्तों यदि इतना समय अंतराल नहीं है तो उसकी इको या उसकी प्रतिध्वनि हम लोग समझ नहीं सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका स्टार पॉइंट। तो दोस्तों स्टार पॉइंट में देख लेते हैं, प्रतिध्वनि तब पैदा होती है प्रतिध्वनि तब पैदा होती है प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह जब ध्वनि किसी कठोर सतह जब ध्वनि किसी कठोर सतह जैसे ईंट की दीवार आदि। ये सब कैसे सतह होती हैं, तो दोस्तों ये सब सतह होती हैं, कठोर सतह होती हैं, से परावर्तित होकर आदि से परावर्तित होकर मुलायम सतह परावर्तित होकर मुलायम सतह ध्वनि को अवशोषित करती है। मुलायम सतह ध्वनि को अवशोषित करती है। ध्वनि को अवशोषित करती है।
दोस्तों इको का मतलब क्या होता है, यदि आप कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे और उस पहाड़ी इलाके में दोस्तों किसी पहाड़ के बगल में दोस्तों क्या है, खड़े होकर किसी चीज़ को तेजी से पुकारेंगे तो पलट कर तुम्हें फिर से वही ध्वनि दोबारा सुनाई देगी। तो दोस्तों ये क्या होता है, यही होती है प्रतिध्वनि, जिसे हम लोग इको बोलते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा स्टार पॉइंट। तो दोस्तों इसका दूसरा स्टार पॉइंट देख लेते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी की गणना, दूरी की गणना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी की गणना क्या होती है। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही दोस्तों फार्मूला होता है। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों, 344 मीटर प्रति सेकेंड, 344 मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों इतनी होती कितने पर है दोस्तों, ये होती है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 22 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो दोस्तों समय कितना लगता है, समय कितना होता है 0.1 सेकेंड का, ये दोस्तों समय दिया जाता है, 0.1 सेकेंड का समय होता है। तो अब आइए दोस्तों इसकी गणना करते हैं हम लोग। तो दोस्तों चाल कितनी दी गई है, चाल है 344 की, तो दोस्तों यहाँ पर 344 लिखेंगे, 344 बराबर दूरी, और बटे में दोस्तों क्या लिखेंगे, समय दिया गया है, तो समय क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 0.15। अब दूरी निकालेंगे फ्रेंड्स, तो दूरी क्या आ जाएगी, दूरी के लिए तो दोस्तों आ जाएगा 344 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड। दोस्तों जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा कराने पर आ जाएगा 34.4 मीटर, क्योंकि दोस्तों सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो इतने मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला स्टार पॉइंट में क्या है, अतः श्रोता, दोस्तों श्रोता मीन्स सुनने वाला, अतः श्रोता तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी, श्रोता तथा परावर्तक परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी, परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी 17.2 मीटर 22 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, होनी चाहिए। दोस्तों जब इतनी दूरी होगी तब हमें उस इको का अनुभव होगा, वो इको हमें सुनाई देगी, प्रतिध्वनि हमें सुनाई देगी। बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज, बिजली की आवाज के कई परावर्तक, आवाज के कई परावर्तक, कई परावर्तक पृष्ठों जैसे कि, कई परावर्तक पृष्ठों जैसे कि भूमि से बार बार, भूमि से बार बार परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण होती है। दोस्तों ये है, भूमि से कई बार वो क्या है, जो आवाज़ें होती हैं, जो प्रतिध्वनि है वो परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों बादल की गड़गड़ाहट कई बार सुनाई पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग प्रतिध्वनि को समझ लेते हैं दोस्तों, कि प्रतिध्वनि क्या करती है और प्रतिध्वनि किस तरीके से दोस्तों वर्क करती है, हमें इको जो है किस तरीके से साउंड में सुनाई पड़ते हैं दोस्तों। जैसे कोई हालो कर देता है तो उसके बाद में बहुत सारी इको दोस्तों, हालो हालो इस तरीके से एकदम से दोस्तों बाद में भी वही आवाज़ें, प्रतिध्वनि यानी दोहराव होता है उसी आवाज़ का, उसी वॉइस का, तो वो कहलाता है इको। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन।
तो दोस्तों इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है अनुसरण। तो अनुसरण दोस्तों नेक्स्ट परिभाषा इसकी क्या है, अनुसरण। तो दोस्तों देख लेते हैं अनुसरण क्या है। किसी बड़े किसी बड़े हॉल में किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों हॉल की दीवारों छत तथा फर्श से छत तथा फर्श से बार बार परावर्तन के कारण बार बार परावर्तन के कारण बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व ध्वनि का स्थायित्व बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व यानी ध्वनि का बना रहना ध्वनि का बना रहना अनुसरण कहलाता है। अनुसरण कहलाता है। बना रहना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुसरण कहलाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसरण बोलते हैं। अगर यह स्थायित्व अगर यह स्थायित्व अगर यह स्थायित्व काफी लंबा हो काफी लंबा हो तब ध्वनि धुंधली तब ध्वनि धुंधली विकृत तथा भ्रामक हो जाती है। भ्रामक हो जाती है। तो दोस्तों ये होता है अनुसरण। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन डाल लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों। अनुसरण कम करने के अनुसरण कम करने के उपाय। दोस्तों क्या है, अनुसरण कम करने के उपाय, यानी अनुसरण किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख रहे हैं अनुसरण कम करने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो दोस्तों नंबर 1, सभा भवन की सभा भवन की छत तथा दीवारों छत तथा दीवारों सभा भवन की छत तथा दीवारों तथा संपीड़ित संपीड़ित फाइबर बोर्ड से बने पैनल बने पैनल ध्वनि का अवशोषण करने के लिए लगाए जाते हैं ध्वनि का अवशोषण करने के लिए लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अनुसरण को कम कर सकते हैं दोस्तों, किसके द्वारा, फाइबर बोर्ड के द्वारा। दोस्तों जो पैनल आते हैं वो पैनल लगा देंगे छतों पर या दीवारों पर, तो उससे दोस्तों क्या है, इको जो है वो कम हो जाएगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट कम करने का। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा नंबर। तो दोस्तों दूसरा नंबर है कम करने का, खिड़की दरवाजों पर खिड़की दरवाजों पर
खिड़की दरवाज़ों पर भारी पर्दे लगाए जाते हैं। भारी पर्दे लगाए जाते हैं। खिड़की दरवाज़ों पर भारी पर्दे लगाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, फर्श पर कालीन बिछाए जाते हैं। फर्श पर कालीन बिछाए जाते हैं। फर्श पर कालीन बिछाए जाते हैं। चौथा पॉइंट, सीट ध्वनि अवशोषक। सीट ध्वनि अवशोषक। सीट ध्वनि अवशोषक गुण रखने वाले, ध्वनि अवशोषक गुण रखने वाले, ध्वनि अवशोषक गुण रखने वाले पदार्थों की बनाई जाती है। बनाई जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अनुसरण को कम करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रतिध्वनि तथा अनुसरण में क्या अंतर होता है दोस्तों, दोनों में क्या डिफरेंट होता है, तो किस तरीके से दोस्तों लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं, एक यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचेंगे दोस्तों। इस साइड क्या लिखेंगे, प्रतिध्वनि लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इस साइड डाल देते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। और दोस्तों इस साइड डाल देते हैं अनुरणन। दोस्तों अनुसरण या अनुरणन एक ही चीज होता है, अनुरणन। तो अब दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं दोस्तों प्रतिध्वनि में। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्वनि तरंग के, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को, ध्वनि के दोहराव को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अनुरणन किसे कहते हैं। किसी बड़े हाल में, किसी बड़े हाल में छत, दीवारों, छत दीवारों तथा फर्श से, तथा फर्श से ध्वनि के बार बार, ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण, बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि के स्थायित्व को, ध्वनि के स्थायित्व को ध्वनि के स्थायित्व को अनुरणन कहते हैं। अनुरणन कहते हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, प्रतिध्वनि एक बड़े, प्रतिध्वनि एक बड़े, प्रतिध्वनि एक बड़े खाली हाल में, खाली हाल में उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। ध्वनि का बार बार परावर्तन, ध्वनि का बार बार परावर्तन, ध्वनि का बार बार परावर्तन नहीं होता है।
ध्वनि का बार बार परावर्तन नहीं होता है और ध्वनि स्थायी भी नहीं होती है। और ध्वनि स्थायी भी नहीं होती है। ध्वनि स्थायी भी नहीं होती है। ध्वनि स्थायी भी नहीं होती है। अब आइए दोस्तों इसी का इसका भी दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। अनुरणन के साइड का दूसरा पॉइंट, अनुरणन के ज्यादा अनुरणन के ज्यादा लंबा होने पर लंबा होने पर ध्वनि धुंधली ध्वनि धुंधली लंबा होने पर ध्वनि धुंधली, विकृत तथा भ्रामक हो जाती है। भ्रामक हो जाती है। तो दोस्तों ये था अनुरणन और प्रतिध्वनि में अंतर। तो इस दोस्तों इस तरीके से इसे बंद कर देते हैं। दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया फ्रेंड्स। ये यहाँ से दोस्तों अंतर स्पष्ट हो गया। दोस्तों अंतर किसमें हम लोग स्पष्ट कर रहे थे, यानी प्रतिध्वनि किसे कहते हैं और अनुरणन किसे कहते हैं दोस्तों। तो ये प्रतिध्वनि हो गई और ये अनुरणन हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं ध्वनि के परावर्तन के कौन कौन से उपयोग होते हैं। दोस्तों इनका उपयोग देख लेते हैं। ध्वनि के परावर्तन के ध्वनि के परावर्तन के उपयोग ध्वनि के परावर्तन के कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। नंबर एक नंबर, मेगाफोन मेगाफोन या लाउड स्पीकर मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न हॉर्न तूर्य और शहनाई। दोस्तों ये तूर है, ये एक प्रकार का ध्वनि उत्पादक यंत्र है दोस्तों। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों, तूर के द्वारा ध्वनि उत्पादक यंत्र है। शहनाई आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं। आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं कि कि वे ध्वनि को सभी दिशाओं में ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक ही सभी दिशा में ध्वनि को फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। एक ही दिशा में भेजते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया पहला इसका क्या पॉइंट था। अब दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यह एक चिकित्सा यंत्र है। यह एक चिकित्सा यंत्र है। यह एक चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर जो मानव शरीर के अंदर जो मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों में हृदय और फेफड़ों में हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को
उत्पन्न ध्वनि को सुनने में काम आता है, सुनने में काम आता है, सुनने में काम आता है। हृदय की धड़कन की हृदय की धड़कन की ध्वनि ध्वनि स्टेथोस्कोप 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 की रबर की नली में रबर की नली में रबर की नली में बारंबार बारंबार परावर्तित होकर परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों में पहुंचती है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो दोस्तों एक गले में डाले रखते हैं, उसमें दोनों साइड स्पीकर लगे होते हैं छोटे छोटे, और एक आगे ऊपर छोटी सी इस तरीके की एक ध्वनि होती है दोस्तों। वो ऐसे लगाते हैं हार्ट के पास, और वो क्या करते हैं, दोनों स्पीकरों को कान में लगाते हैं, और दोस्तों कान में लगाकर उन सब चीज़ों को सुनते हैं, और उनके सुनने के बाद में जो ध्वनि है वो ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई पड़ती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का बना होता है यंत्र उनका। आइए आप लोगों की स्क्रीन में हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से यंत्र बने होते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से वो यंत्र बने होते हैं जो डॉक्टर ने यूज करता है फ्रेंड्स। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये एक मेगाफोन है, और मेगाफोन के द्वारा जो स्पीकर होता है, इस स्पीकर से आवाज़ जो है उसकी दिशा समान होती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये स्टेथोस्कोप की नली है, अंदर की ओर दीवार है दोस्तों, जिससे ध्वनि बार बार क्या है, परावर्तित होती है। और दोस्तों यहाँ पर एक ये रबर की नली है दोस्तों, जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। ये लिखा है दोस्तों एक रबर की फीस है, ये दोस्तों एक उसका डायाफ्राम है, और ये लगाते हैं ये दोस्तों कान में लगाकर डॉक्टर लोग इसके द्वारा ध्वनि को सुनते हैं। तो दोस्तों ये यंत्र के द्वारा क्या है, ध्वनि को सुना जा सकता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह का यंत्र प्रयोग में लाते हैं डॉक्टर लोग। दोस्तों इस तरीके से बना होता है, इस तरीके का होता है दोस्तों। आइए देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ से ध्वनियाँ चलती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से तरंग आती है, उसके बाद यहाँ से परावर्तन होकर यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ से फिर यहाँ पर आती है दोस्तों इस तरीके से, फिर यहाँ पर पहुँचती है, फिर दोस्तों यहाँ पर आती है, फिर से यहाँ पर पहुँचती है, फिर से फ्रेंड्स इस तरीके से आती है, इस तरीके से पहुँचती है, इस तरीके से आती है, तो इस तरीके से दोस्तों पहुँचती है और यहाँ पर आकर मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का ये बना होता है, और इसका नाम लिख लेते हैं। ये दोस्तों क्या है, से ध्वनि ध्वनि बार बार परावर्तित होती है, बार बार परावर्तित होती है, ध्वनि बार बार परावर्तित होती है। यहाँ पर दोस्तों ये दिया क्या गया, ये दिया गया स्टेथोस्कोप। यह है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की नली, स्टेथोस्कोप की नली है। तो दोस्तों ये अंदर वाली दीवार है, स्टेथोस्कोप की नली की अंदर की दीवार, अंदर की ये दीवार होती है। तो फ्रेंड्स ये होता है स्टेथोस्कोप। अब दोस्तों यहाँ पर मेगाफोन का किस तरीके से प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का एक साउंड होता है, इस तरीके का दोस्तों एक साउंड दिया होता है। ये एक साउंड है दोस्तों,
जहाँ इस तरीके से पतला होता है ये, इस तरीके से यहाँ से ध्वनि निकलती है। इस तरीके से ये ध्वनियाँ निकलती हैं दोस्तों साउंड से। यहाँ पर एक बालक होता है, वो इसमें मुंह लगाकर फूंकता है दोस्तों। तो दोस्तों बालक तो हम इससे ज़्यादा बेटर अच्छा बना नहीं पाते हैं, आप लोग तो जानते हो बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मुंह लगाकर इसमें क्या कर रहा है, फूंक रहा है, इसमें बोल रहा है, ध्वनि इसमें जा रही है, इस तरीके से अंदर तक ऐसे पहुँच रही है। तो दोस्तों ये जो है ये है मेगाफोन। मेगाफोन। तो दोस्तों ये जो चित्र दिया गया है ये मेगाफोन का चित्र दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया कि ध्वनि के परावर्तन के क्या क्या उपयोग होते हैं, प्रतिध्वनि क्या होती है, अनुरणन क्या होता है। तो दोस्तों बाकी के बचे हुए टॉपिक हम लोग दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।